नंबर 4, मुश्तरक ज़बान और रिहाइश। एक ही जगह रहने वाले और एक ही ज़बान बोलने वाले लोगों के नज़रियात भी आपस में मिलते जुलते हैं। आप इसमें देखें कि वो लोग जो एक दूसरे की ज़बान समझते हैं, एक दूसरे की ज़बान बोलते हैं, एक दूसरे को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर ज़बान एक होगी, वो लोग एक दूसरे के दुख दर्द को आसानी के साथ समझ सकते हैं, एक दूसरे के एहसासात, फीलिंग्स एक दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं और उसे फील भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी उन लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठे करने के बाद उनके अंदर मुश्तरका नज़रियात को जन्म देने का सबब बनती है। एक मशहूर मुफक्किर ने कहा था कि मुश्तरका ज़ुबान से बढ़ के कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों को एक सियासी मकसद या एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने में मददगार साबित हो। रेमज़े मेवर का ये बड़ा मशहूर माकूला है कि ज़ुबान लोगों के अंदर यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने में सबसे अहम तरीन जरिया बन सकती है। फिर आप देखेंगे वो लोग जो एक ज़बान बोलते हैं और एक जगह पे रैश पजीर होते हैं, उन लोगों की सोच एक जैसी होती है। वो अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एहसास एक दूसरे के लिए समझना आसान होता है। तो नज़रियात को जन्म देने में मुश्तरका मजहब, नस्ल, सियासी मकासद के साथ साथ ज़ुबान और रैश जो है वो भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। और सबसे बढ़ के आप ये देखें कि अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं, आपकी ज़ुबान भी एक ही है, आपकी रहायश भी एक है, तो फिर आप एक नज़दीक के साथ आगे बढ़ने, आगे चलने की ताकत जो है वो रखते हैं। इसमें आप देखें कि हम कश्मीर की बात कर सकते हैं। जो अहले कश्मीर हैं उनका जो सिर्फ एक ही नज़रिया है, आज़ादी। वो लोग हिंदुस्तान से, हिंदुओं से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। किस चीज़ ने उनको एक नज़रिए पे इकट्ठा किया? इसमें मज़हब भी शामिल है, इसमें नस्ल भी शामिल है, इसमें सियासी मकासद भी कार फरमा है और ज़ुबान और रहायश भी इसमें अपना अमल दखल जो है वो डालती है। अब देखिए कि उनकी ज़ुबान भी एक है और उनकी रहायश भी एक है। तो अहले कश्मीर जो हैं इन तमाम अनासर की बिना पे वो एक ही नज़रिए पे इकट्ठे हुए और एक ज़बान, रहायश, नस्ल, मज़हब और मकासद ने उनको इकट्ठा किया और वे इस नज़रिए पे इकट्ठे हुए कि हमें हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करनी है। नंबर 5 हम बात करेंगे मुश्तरक रस्म व रवाज की। रस्म व रवाज कवानीन को बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। जब लोगों में, एक ही जगह पे रहने वाले लोगों में एक जैसे रस्म व रवाज पैदा हो जाती हैं, वो एक ही तर्ज की रवायात, एक ही तर्ज के रस्म व रवाज पे अमल पैरा होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके नज़रियात, उनकी सोच भी एक ही तर्ज पे ढलना शुरू हो जाती है। और रस्म व रवाज में आप देखें, इसमें दुख सुख, शादी ब्याह, अमवात, ज़िंदगी की बाकी रस्म व रवाज, लिबास, खुराक, रहायश, ये सारी रस्म व रवाज जो हैं ये किसी भी इलाके के रहने वाले लोगों के दरमियान अगर मुश्तरका हैं तो फिर वो एक ही नज़रिए पे इकट्ठे हो सकते हैं। अगर हम इसमें पाकिस्तान के लोगों की बात करें, हम बड़े सगीर के मुसलमानों की बात करें, तो इनके शादी ब्याह, दुख सुख, मज़हब, लिबास, खुराक, खाने पीने के रस्म व रवाज बिल्कुल एक जैसे हैं। दुनिया के किसी भी मुसलमान की अगर आप बात करेंगे, इनके रस्म व रवाज में आप देखिए ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, लिबास, खुराक, मजहबी रस्मात, अमवात की रस्मात, शादी ब्याह की रस्मात वो एक जैसी हैं। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर आप चले जाएं, अगर किसी मुसलमान फैमिली में, किसी मुसलमान ख़ानदान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो इस्लामी तर्ज और इस्लामी रस्म व रवाज के तहत वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहेंगे। फिर आप देखिए उसके बाद रस्म खतना अदा की जाती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद बच्चे की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तालीम और तरबियत के बाद उसकी शादी ब्याह का सिस्टम जो है, उसकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी है ये वालिदैन निभाते हैं। इसी तरह अगर आप अमवात की बात करेंगे तो कोई भी मुसलमान जब उस दुनिया फानी से चला जाता है तो सबसे पहले उसको गुस्लाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल देने के बाद उसको कफनाया यानी कफन दिया जाता है, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया जाता है। इसी तरह अगर आप शादी ब्याह की रस्म व रवाज की बात करें तो दूल्हा दुल्हन वालों की तरफ से वलीमे का एहतमाम किया जाता है। ये वो रस्म है जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के अंदर कदरे मुश्तरक के तौर पे जानी जाती है। फिर आप पाकिस्तान के लोगों की बात करें, जब पाकिस्तान के लोग एक ही मजहब, एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके नज़रियात भी एक जैसे हैं। रस्म व रवाज में आप बात करें कि लिबास, खुराक, शादी ब्याह की
جو رسوم و روایت ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور باقی جو خوشی اور غمی کے تہوار ہیں، وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور لوگوں کو ایک نظریے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ نظریے کے ماخذ کے طور پہ سب سے پہلے جو اہم ترین کردار آتا ہے وہ آتا ہے مشترکہ مذہب کا۔ مذہب جو ہے یہ لوگوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں، تسبیح کی لڑی کی طرح آپس میں پرو کے رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں مشترکہ نسل کے بعد سیاسی مقاصد، مشترکہ زبان و رہائش اور مشترکہ رسم و رواج، یہ وہ 5 عوامل یا 5 عناصر ہیں جن کو ہم نظریے کے ماخذ کے طور پہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے، اور نظریے کی اہمیت کے بعد اپنا اگلا لیکچر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو اگلے لیکچر میں نظریے کی اہمیت کے بارے میں، اہمیت کے پوائنٹس میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔